एलपीजी हमारे पास में पर्याप्त है, लेकिन एक मानव स्वभाव है। देखिए, हमारा विपक्ष जो है वो ऐसा एक वातावरण बना रहा है कि एलपीजी है नहीं। संसद के अंदर सांसद भी बाहर एलपीजी का एक सिंबल लेकर के और वहां बैठ जाता है। एक मैसेज देना, अफरा तफरी पैदा करने का विपक्ष प्रयास कर रहा है। मैं आपसे एक बात बताऊं कि कोई भी व्यक्ति अपने मोहल्ले में जाके कहे मेरे घर में घी नहीं है, तो क्या वो उस घर का वो वफादार है क्या? या मेरे घर में तेल नहीं है तो वो उस परिवार का वफादार नहीं हो सकता। वो परिवार की बेइज्जती करना चाहता है। इसी प्रकार से विपक्ष भी वही काम कर रहा है कि हमारे यहाँ गैस नहीं है। अब जब गैस नहीं है की बात करोगे तो मेरे पास 2 सिलेंडर है, फिर भी एक मानव स्वभाव है कि एक सिलेंडर और लेके रख दो, पता नहीं कमी हो सकती है। यानी जब इस प्रकार का एक वातावरण बनेगा तो कमी दिखती है, लेकिन कमी है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे पास में पेट्रोल पर्याप्त है, डीजल पर्याप्त है, हमने भंडारण कर रखा है, गैस पर्याप्त है, एसेंशियल कमोडिटी की सारी सामग्री हमारे पास में तैयार है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन विपक्ष है कि देश में अफरा तफरी पैदा करना चाहता है, वातावरण दूषित करना चाहता है। विपक्ष देश के प्रति निष्ठावान नहीं है। कालाबाजारी के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। अभी हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि व्यवस्थित रूप से सबको कोई भी जरूरतमंद की चीजें मिलेगी, सामग्री मिलेगी, लेकिन कोई भी स्टॉक करने का प्रयास करे, भंडारण अपने पास केवल करके रख दे और लोगों को इसका लाभ नहीं लेने दे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुकिंग नहीं हो पा रही है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो मैंने आपसे वही कहा कि लोग जब घर में सिलेंडर होते हुए भी और स्टॉक करने के लिए लाइन में लगेंगे, एक साथ आएंगे तो क्या होगा? आपको मालूम है कई बैंकें समृद्ध भी थी, उन बैंकों के अंदर अफवाह फैला दी और सब लोग बैंकों से पैसा निकालने के लिए पहुंच जाएंगे तो क्या हालत होगी उसकी? ये हम सब समझ रहे हैं। इस समय हमें धैर्य से और एक गंभीर नागरिक, इस देश का एक अनुशासित नागरिक की तरह व्यवहार करना है। आवश्यक वस्तुएं सभी मिलेगी, किसी को कोई कसर नहीं रहने दी जाएगी। और धैर्य रखें, भरोसा रखें और देश के हितों को ध्यान में रखते हुए और अपना आचरण करें।